दोस्त, ये दुनिया का हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है। कुछ न कुछ वो भगवान के पास प्रार्थना करता है। प्रार्थना का मतलब इंसान के मन में रहता हुआ भावना, मुझे खुशी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसे कुछ भावना रहता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों का प्रार्थना पूर्ण नहीं होता है। मतलब उन्होंने जो चीज को चाहते थे वो उनको प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? ईश्वर तो सबके पिता है, उनके पास तो कोई चीज का कमी नहीं है। वो है अनंत शक्ति का मालिक। लेकिन हमारे प्रार्थना पूर्ण करने के लिए उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हमारे प्रार्थना उनके पास पहुंचता नहीं? दोस्त, प्रार्थना की अदृश्य शक्ति। मनुष्य क्या करता है? जो चीज उसको दिखता है वो उसको विश्वास किए, जो चीज को वो दिखता नहीं उसको विश्वास नहीं करता है। प्रार्थना और दृश्य में चलता है, इसीलिए उसको मालूम नहीं पड़ता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्त, दुनिया में हमेशा दो प्रकार लोग रहते हैं। कुछ लोग उनका मन मस्तिष्क को गुरुत्व देते हैं, उन्होंने खुद को बहुत होशियार समझते हैं। और कुछ लोग ये संसार का बंधन में जोड़े होकर रहते हैं। जो लोग मन मस्तिष्क को ज्यादा ध्यान देता है, ये दुनिया उसको चालाक कहता है। लेकिन आज का दुनिया में ये चालाक लोग ज्यादा समस्या में पड़ते हैं। उनको ये दुनिया के सारे चीज का प्रूफ आवश्यक है। ईश्वर है तो किधर है, प्रूफ चाहिए। वो लोग इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्त, प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। कौन सी चीज को हम जानना चाहिए जिसके माध्यम से हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर पाएंगे? कुछ तो कमी रहता है। तो चलिए दोस्त, ये सारी चीज को मैं एक कहानी में कहता हूँ। दोस्त, कोई एक इलाका में एक पंडित रहते थे। पूजा पाठ करके वो उसका परिवार चलाते थे। वो पंडित एक महान पुरुष थे। वो ईश्वर को बहुत विश्वास करते थे। वो हमेशा ईश्वर आराधना करते थे। ऐसे कुछ साल के बाद वो बूढ़ा हो गए और उनका मृत्यु भी हो गया। उनका कार्य को उनका पुत्रगण किए। वो पंडित जब मर गए, उनका बेटों को एक बात कह गए थे। वो बात यह है कि वो पंडित ने महादेव को पूजा करते थे। वो जब पूजा करते थे, पूजा में बहुत सारे लोगों का मन कामना पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग प्रकार कार्य करते थे। वो जब पूजा करते थे, महादेव के सामने एक बिस्तर डाल देते थे। उसके बाद पूजा कार्य शुरू करते हैं। कोई कोई लोग ये सवाल उनको पूछते हैं, आप ये बिस्तर क्यों डालते हैं? पंडित ने उनको कहते थे, मैं ईश्वर को बहुत विश्वास करता हूँ। मैं ये विश्व का सबसे बड़ा शक्ति को बुलाता हूँ ये बिस्तर के ऊपर बैठने के लिए। मैं हमेशा महसूस करता हूँ महादेव ये बिस्तर के ऊपर बैठ के मेरा पूजा को दिखते हैं। ऐसे करने से सबका मन कामना पूर्ण होता है। वो पंडित दुनिया छोड़ने के बाद उनका बेटे भी ऐसे कार्य किए। ऐसे करके उधर वो फेमस हो गए। उनका नाम सारे राज्य में प्रकट हो गया। बहुत दूर से लोग आने लगे पूजा करने के लिए। मंदिर में बहुत भीड़ लगा। ऐसे कुछ दिन चला गया। उधर का कुछ लोग, उनका मन में ये बात आया कि ये पंडित तो धीरे धीरे फेमस हो गए, बहुत पैसा भी इनकम करते हैं। ये तो दुनिया का नियम है दोस्त। अब दिखते होंगे, अगर कोई मनुष्य कुछ सफलता प्राप्त करता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं उसको खींचने के लिए। धीरे धीरे ये खबर जाके पहुंच गया पास का गांव में। उधर भी एक पंडित थे, लेकिन उनका विचार इतना अच्छा नहीं था। वो पंडित ने सोचे, मैं जाके देखता हूँ उधर क्या चलता है, क्यों उधर इतना भीड़ होता है। वो आके पहुंच गए मंदिर में। आके देखे मंदिर में बहुत भीड़ है, पूजा पाठ भी चलता है, लेकिन महादेव के सामने एक बिस्तर पड़ा है जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। वो पंडित कुछ लोगों को पूछे, ये पंडित क्या करते हैं? महादेव के सामने एक बिस्तर डालता है, ये सब क्या है? उन लोगों ने वो पंडित को बोले, भगवान के ऊपर उनका बहुत विश्वास है। उनका पिताजी भी ऐसे करते थे और आज उनका बेटा भी ऐसे करते हैं। उनको लगता है महादेव आके ये बिस्तर के ऊपर बैठते हैं। वो पंडित ये बात सुन के सोचे, मुझे तो रास्ता मिल गया उसको ब्लेम करने के लिए। वो जाके सारे लोगों को कहा, ये मनुष्य पंडित नहीं है, ये जो पूजा पाठ करता है वो गलत है। ये बिस्तर में कैसे महादेव के बैठेंगे, मुझे दिखाओ।
मैं तुमको एक दिन समय देता हूँ, कल मुझे इसका प्रूफ चाहिए। वो पूजक भी चुप रह गए क्योंकि वो भगवान को कैसे दिखाएंगे। वो घर को वापस आ गए। शाम हो गया था। ये सारे बात उनका पत्नी को बोले। उनका पत्नी ने बोले ठीक है, खाना पीना करके भगवान को प्रार्थना करके सो जाओ, वो कुछ चमत्कार दिखाएंगे। सुबह हो गया। पंडित ने निकल पड़े मंदिर को। आज तो प्रूफ करना पड़ेगा भगवान बैठते हैं कि नहीं। ये चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग मंदिर को आए थे। पूजा कार्य शुरू हो गया। पूजा शुरू होने से पहले पंडित ने एक बार महादेव को प्रार्थना की, हे महादेव, आज मेरा इज्जत, मेरा भावना, मेरा विश्वास सब आपके हाथों में है। पूजा शुरू हो गया। वो मूर्ख पंडित तो उधर थे और बोले, महादेव किधर गए, मुझे दिखाओ। इधर खाली बिस्तर पड़ा है, मुझे प्रूफ चाहिए। वो ज्ञानी पंडित ने बोले, अगर तुमको नहीं लगता है कि महादेव इसके ऊपर नहीं बैठे हैं तो ये बिस्तर को उठा के फेंक दो। वो पंडित ने आगे चले आए। वो बिस्तर को खींचने लगे लेकिन वो बिस्तर नहीं उठा। वो पंडित ने सारे के सारे शक्ति इस्तेमाल किए लेकिन वो बिस्तर थोड़ा सा भी नहीं हिला। वो पंडित डर गए, एक खाली बिस्तर क्यों नहीं उठता है, जरूर कुछ ना कुछ तो है इसके ऊपर। वो चुप होके बैठ गए। उनको पता चला कि मैं गलत करता हूँ। वो ज्ञानी पंडित को बोले, मुझे माफ कर दो, मैं भी एक महादेव के पूजक हूँ, लेकिन मैं लालच में पड़कर, घमंड में पड़कर ये गलती करता था। उधर जितने सारे लोग थे उनका समझ में कुछ नहीं आया। वो ज्ञानी पंडित ने बोले, मुझे भी मालूम नहीं था कि सच में उधर महादेव बैठते थे, लेकिन हम सबके बीच में एकमात्र अंतर है, वो है विश्वास। मेरा पिताजी ने ऐसे करते थे, आज मैं भी ऐसे करता हूँ। आज उसका रिजल्ट आप खुद ही देख लिया। हर दिन जब मैं ये बिस्तर डालता हूँ मेरा अंदर बहुत विश्वास रहता है कि महादेव जरूर आके इधर बैठेंगे। ये विश्वास में ही संसार चलता है, दिन रात होता है। ईश्वर के बिना हमारा जीवन असंभव है। हवा को तो हम दिख नहीं सकते, लेकिन उसके लिए अभी हम जिंदा है। पहले अब विश्वास कीजिए, आपको जरूर प्रूफ मिल जाएगा। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।